बहू अपने ससुर के कमरे के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपने ससुर का दरवाज़ा खटखटाने लगती है। अब उसका जो ससुर है वह दरवाज़ा खोलता है और जब अपनी बहू को सामने देखते हैं। नमस्ते दोस्तों, कंचन नाम की एक महिला होती है। इसकी उम्र लगभग 26 साल के करीब थी। कंचन की शादी हो जाने के बाद कंचन अपने ससुराल में आ जाती है। कंचन के ससुराल में कुल 4 लोग रहते थे, एक उसके पति और उसके सास ससुर और कंचन। दोस्तों, शादी हो जाने के बाद लगभग 2-3 महीने के बाद जो कंचन का पति होता है वह कंचन को छोड़कर पैसे कमाने के लिए बाहर चला जाता है। कंचन अपने ससुर के साथ अपने ससुराल में रहती थी। ऐसे ही 1 महीने का समय निकल जाता है। अब दोस्तों, एक दिन जो कंचन है वह अपने कमरे में सो रही थी और उस समय रात के लगभग 2 बज रहे थे। दोस्तों, अचानक से कंचन की आंख खुल जाती है। अब कंचन शौच के लिए अपने कमरे से बाहर निकलती है। तो जैसे ही कंचन अपने सास और ससुर के कमरे से सामने से निकलती है तो उसको अंदर से कुछ आवाज़ आने लगती है। उन आवाज़ों को सुनकर कंचन के मन में कुछ भ्रम हो जाता है और वह सोचने लग जाती है कि शायद ससुर जी की तबीयत खराब हो चुकी है। दोस्तों, यह दरवाज़ा खुलने के बजाय उन्हें खिड़की से देखने की कोशिश करती है। अब जैसे ही कंचन खिड़की खोलकर अंदर का नज़ारा देखती है तो कंचन की जो आंखें हैं वह फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसके ससुर और सास थी वह आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे और अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहे थे। दोस्तों, कंचन 2-3 मिनट तक ऐसे ही देखती रहती है और उसके बाद अपने कमरे में आकर लेट जाती है और अपने पति को याद करने लगती है। दोस्तों, कंचन सोचने लगती है कि मेरा पति तो आने वाला है नहीं। कंचन अपने ख्यालों में ससुर को लेने लग जाती है। दोस्तों, अगले दिन जब सुबह होती है, अब कंचन के मन में और कंचन के ख्यालों में बस उसका ससुर ही था। दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि कंचन की जो सास होती है किसी कारणवश बाहर चली जाती है। उस दिन दोस्तों, कंचन के ससुराल में यानी कंचन के घर में कंचन और उसके ससुर ही थे। इन दोनों के अलावा कोई और नहीं था। दोस्तों, धीरे धीरे रात हो जाती है और रात के जैसे ही 12 बज जाते हैं तो कंचन अपने ससुर के कमरे में चली जाती है। वहाँ पर उसका ससुर कंचन के साथ कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना जयपुर शहर की है। वहाँ पर एक महिला होती है जिसका नाम दोस्तों कंचन होता है। कंचन की उम्र लगभग 26 साल के करीब होती है। दोस्तों, कंचन जब 19 साल की थी, कंचन की शादी हो जाती है। सूरज नाम के लड़के से हो जाती है। अब जो सूरज था वह देखने में काफ़ी अच्छा था, एक कंपनी में काम किया करता था। सूरज अच्छा खासा पैसा भी कमाया करता था। उसके पास कंचन के माता पिता जब सूरज को देखते हैं तो सूरज को पसंद कर लेते हैं और कंचन और सूरज की शादी कर देते हैं। शादी हो जाने के बाद जो कंचन होती है वह अपने ससुराल में आ जाती है। दोस्तों, कंचन के ससुराल में कुल 4 लोग रहते थे। एक तो खुद कंचन थी, एक उसके पति सूरज थे और कंचन के सास और ससुर थे। इन चारों के अलावा दोस्तों घर में कोई और नहीं था। कंचन अपने ससुराल में जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों, ऐसे ही शादी को लगभग 2-3 महीने का समय गुजर जाता है। उसके बाद जो कंचन का पति होता है वह कंचन को छोड़कर जिस कंपनी में काम किया करता था और शादी के लिए 2-3 महीने की छुट्टी लेकर आया था, उसी कंपनी में काम करने के लिए वापस जाता है। दोस्तों, जब कंचन इस बात को सुनती है कि मेरे पति वापस मुझे छोड़कर बाहर जाने वाले हैं तो कंचन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यह परेशानी है जो दूर नहीं होने वाली थी, क्योंकि कंचन के पति सूरज को जाना ही होता है, क्योंकि घर में उसके अलावा पैसे कमाने वाला कोई और नहीं था। इसलिए कंचन के पति को जाना ही था। इस बात को धीरे धीरे जब सूरज ने कंचन को समझाया तो कंचन इस चीज़ को समझ गई कि हाँ, इनके अलावा पैसे कमाने वाला घर में कोई नहीं है, इसलिए सूरज को जाना ही होगा। तो दोस्तों, उसके बाद जो सूरज है वह चला जाता है और सूरज के जाने के बाद दोस्तों जो कंचन है वह परेशान हो जाती है। उसको सूरज के जो यादें हैं वह नोच नोच कर खाती है और वह अपने पति को बहुत ही ज़्यादा याद करती है। लेकिन दोस्तों, याद करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। ऐसे ही 2-3 महीने का समय निकल जाता है। 2-3 महीने के अंदर जो कंचन का पति होता है वह लगभग 2 ही बार घर आया था।
इस चीज़ से दोस्तों की कंचन बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। अपने कमरे में कंचन अकेले ही सोया करती थी। अब दोस्तों एक दिन अचानक क्या होता है, कंचन अपने कमरे में सब काम खत्म करके सो रही थी और उस समय रात के लगभग 2 बज रहे थे। दोस्तों अचानक से कंचन की आँख खुल जाती है। अब कंचन शौच के लिए अपने कमरे से बाहर निकलती है। तो जैसे ही कंचन अपने सास और ससुर के कमरे से के सामने से निकलती है तो उसको अंदर से कुछ आवाज़ आने लगती है। कंचन बातों को सुनकर कंचन के मन में कुछ वहम हो जाता है और वह सोचने लग जाती है कि शायद ससुर जी की तबीयत खराब हो चुकी है। दोस्तों दरवाज़ा खोलने के बजाय उन्हें खिड़की से देखने की कोशिश करती है। अब जैसे ही कंचन खिड़की खोलकर अंदर का नज़ारा देखती है तो कंचन की जो आंखें हैं वो फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसके ससुर और सास थी वह आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे और अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहे थे। दोस्तों कंचन 2-3 मिनट तक ऐसे ही देखती है और उसके बाद अपने कमरे में आकर लेट जाती है और अपने पति को याद करने लगती है। दोस्तों कंचन सोचने लगती है कि मेरा पति तो आने वाला है नहीं। तो कंचन अपने ख्यालों में अपने ससुर को लेने लग जाती है। दोस्तों अगले दिन जब सुबह होती है, अब कंचन के मन में और कंचन के ख्यालों में बस उसका ससुर ही था। दोस्तों एक दिन क्या होता है कि कंचन की जो सास होती है किसी कारणवश बाहर चली जाती है, यानी कि वह अपनी बेटी के घर चली जाती है। और अब दोस्तों कंचन जब अपनी सास को जाती देखती है तो उसके बाद कंचन बहुत ही ज़्यादा खुशी मनाती है, क्योंकि आज घर में कंचन और उसके ससुर के अलावा कोई और रहने वाला नहीं था। दोस्तों इस चीज़ के कंचन ही बहुत ज़्यादा खुश होती है। धीरे धीरे दोपहर का समय निकल जाता है, धीरे धीरे शाम हो जाती है। खाना बनाने के बाद कंचन और कंचन का जो ससुर है वह खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। तो कंचन अपने कमरे से सो रही थी, लेकिन कंचन को नींद नहीं आ रही थी। वह इसीलिए कंचन को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वह यह सोच रही थी कि अगर आज का दिन निकल गया तो ऐसा दिन मेरे पास ज़िंदगी में दोबारा भी नहीं आएगा। ऐसा मौका मुझे ज़िंदगी में कभी भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों उसके बाद लगभग आधा घंटा तक वह सोचती है और उसके बाद वह अपने कमरे से निकलती है और अपने ससुर के कमरे के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपने ससुर का दरवाज़ा खटखटाने लगती है। अब उसका जो ससुर है वह दरवाज़ा खोलता है और जब अपनी बहू को सामने देखते हैं तो उसका ससुर कहने लगता है कि क्या हुआ बहू, अभी तक तुम सोई नहीं, क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? दोस्तों कंचन कुछ भी नहीं बोलती और अपने ससुर के कमरे में बेड पर बैठ जाती है। अब दोस्तों यह सब देखकर जो उसका ससुर है वह भी हैरान और परेशान हो जाते हैं। वह कंचन से पूछने लगता है कि बहू क्या बात है, मुझे बताओ, कुछ परेशानी है? तो फिर कंचन कहती है कि ससुर जी बहुत सारी परेशानी है। इस बात को सुनकर ससुर ने कहा कि क्या बात है, मुझे बताओ तो सही। तो कंचन कहती है कि तुम्हारे बेटे को गए हुए पूरे 2-3 महीने का समय हो गया है, लेकिन उन्होंने अभी तक एक बार भी घर नहीं आया। क्या मुझे उसकी याद नहीं आती? तो दोस्तों इस बात को सुनकर जो कंचन का ससुर है वह कंचन से कहते हैं कि हाँ बहू, यह बात तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन वह पैसे कमा रहा है और बिना पैसों के हमारे घर का खर्चा नहीं चलेगा। तो दोस्तों कंचन कहती है कि सब कुछ पैसा ही नहीं होता। अभी मेरी शादी को 4 ही महीने हो गए हैं और 4 महीने में केवल 2 महीने में मेरे पास रहा, बाकी 2 महीने तक घर पर नहीं आया। दोस्तों उसके बाद कंचन यह सब बातें भी करते करते अपने ससुर को यानी उसको टच भी कर रही थी। अब दोस्तों उसका ससुर हटा भी रहा था, लेकिन धीरे धीरे कंचन इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है कि उसका ससुर है विरोध नहीं करता। अब यह दोनों काफ़ी उत्तेजित हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ अश्लील हरकतें भी करने लगते हैं। अब जो कंचन होती है वह अपने अपने ससुर के सारे कपड़े उतार देती है और बिल्कुल निवस्त्र हो जाते हैं। अब उसका ससुर कंचन के साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि कंचन की हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे कंचन भी अपने ससुर का भरपूर साथ देने लगती है। अब कंचन को बहुत शारीरिक सुख मिल रहा था जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। इन दोनों की खूबसूरत सिस्कारियाँ पूरे रूम में गूंज रही थी। लगभग 4 घंटे तक यह दोनों संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। दोस्तों अब इन दोनों को जब भी मौका मिलता था यह एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे और अपनी अपनी इच्छा को पूरी कर लिया करते थे। इस तरीके से 1 हफ्ते का समय गुजर जाता है। अब कंचन के साथ घर पर आ चुकी थी, इसलिए इन दोनों को
मिलने में परेशानी हो रही थी। दोस्तों एक दिन कंचन के ससुर सास अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक कंचन के ससुर अपने कमरे से निकलते हैं और कंचन के कमरे में आ जाते हैं। अब कंचन और उसके ससुर एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। उधर कंचन की सास की आंख खुल जाती है और जब अपने पति को देखती है तो उसका पति बिस्तर पर नहीं होता है। अब कंचन की सास अपने कमरे से बाहर आती है और जब कंचन के कमरे के पास जाकर देखती है तो अंदर से उसको कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। वह समझ जाती है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। फिर वह अपनी बहू का दरवाज़ा खटखटाने लगती है। अब यह दोनों अंदर डर जाते हैं, लेकिन मजबूरी है, दरवाज़ा तो खोलना ही पड़ेगा। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खोला जाता है तो सामने कंचन की सास खड़ी हुई थी। जब कंचन के सास इन दोनों को देखती है तो इन दोनों को बुरा भला सुनाने लगती है और तुरंत ही अपने बेटों को फ़ोन लगा देती है और पूरा कहानी बता देती है। बहू इस तरीके से हरकतें कर रही है। अब कंचन के पति तुरंत घर पर आ जाते हैं और कंचन को मारने पीटने लगते हैं और अपनी पत्नी को बुरा भला कहने लगते हैं। अब कंचन अपने पति से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अब क्या कर सकते हैं, कंचन को माफ़ कर देते हैं और कंचन को लेकर उसके पति बाहर चले जाते हैं और वहीं पर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों अगर कंचन के पति सूरज अगर कंचन को समय देते तो शायद कभी भी कंचन ऐसा काम नहीं करते। दोस्तों अगर हम अपने परिवार को समय नहीं देंगे तो सीधी सी बात है, हमारा परिवार जो है बिखर जाएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। धन्यवाद।